ईरान पर हमले का प्लान एक बार फिर से टाल दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की वजह से अमेरिका ने प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक समझौते में हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा ईरान और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल इस पहल का समर्थन कर रहा है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ईरानी शासन ने पिछले 20 से 30 सालों तक झूठ बोलने, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को तोड़ने की छूट का फायदा उठाया। रूबियो ने कहा कि अब हालात बदल गए हैं। Regime has ever faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action. You know, they got used to for 20 or 30 years, not just the U.S., but the broader world, allowing them to get away with things like lying, breaking deals, tricking people into agreements and so forth. ईरान ने इराक में ड्रोन हमला किया और सुलेमानिया में टारगेट पर अलगाववादी ठिकाना। वहीं ड्रोन हमले में ईरान ने बेस को टारगेट बनाया। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है। ईरान ने इराक में ड्रोन अटैक किया है। सुलेमानिया में टारगेट कर अलगाववादी ठिकानों पर निशाना बनाया और ड्रोन हमले में ईरान ने बेस को टारगेट बनाया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। हमले के बाद से इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। तो अमेरिका ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूएस का अलर्ट। गल्फ देशों के लिए अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। 9 देशों से नागरिकों को तुरंत इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। लगातार मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब अमेरिका ने 9 देशों से अपनी नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकलने के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूएस का यह अलर्ट। गल्फ देशों के लिए अमेरिका ने अलर्ट जारी किया। 9 देशों से नागरिकों को तुरंत इलाका छोड़ने के लिए यह अलर्ट जारी किया है। और लगता है कि ईरान अब अमेरिका को उसी की जंगी चाल में हराने की कोशिश में जुट गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इसके अलावा मिस्र के बंदरगाह पर अमेरिकी गैस टैंकर पर ईरान के इशारों पर हमला किया गया। इधर सऊदी अरब ने ईरान के समर्थित हूथी लड़ाकों पर 14 देशों के साथ मिलकर जमीनी हमला करने का आदेश दे दिया, जबकि दूसरी तरफ यह दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का प्लान फाइनल कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। तबाह किए 3 F-35 जेट। ईरानी दावे से ट्रंप के उड़े होश। पांच महीने से ज्यादा की ईरान जंग अब पूरे अरब वर्ल्ड को खूनी जंग में घसीट चुकी है। दूसरी तरफ जब से वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई है, उसके बाद से ईरान से लेकर इराक तक ईरानी ठिकानों और लड़ाकों पर बेतहाशा हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 जेट को तबाह करने का दावा करने वाला ईरान अब एक ऐसे युद्ध में कूद चुका है जहां रोजाना उसके हमला करने का दायरा और अरब देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉर्डन के अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान ने जबरदस्त ड्रोन हमला अमेरिकी अड्डों पर किया है।
इसके अलावा अभी तक युद्ध अरब देशों तक सीमित था, लेकिन ईरान ने अफ्रीका का दरवाजा कहे जाने वाले मिस्र पर भी हमला करके अब अमेरिका को चौंका दिया है। हमलों से अछूता रहा मिस्र भी अब ईरान के हमलों की चपेट में आ चुका है। ईरान ने मिस्र में अमेरिकी तेल टैंकर जहाजों पर हमला करके अमेरिका और मिस्र को बुरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भीषण हमलों के बीच भी ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए बातचीत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो खुफिया इनपुट युद्ध में शामिल सभी देशों से मिल रहे हैं, उनके मुताबिक युद्ध का दूसरा राउंड बेहद तेजी से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के साथ मिलकर ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों पर जबरदस्त जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको ईरान युद्ध का वो ब्लैक चैप्टर दिखा रहे हैं जो इस युद्ध को महायुद्ध में बदल चुका है। जला डाले 3 F-35 जेट, जॉर्डन में ईरान का जबरदस्त हमला। पश्चिम एशिया की जमीन पर महायुद्ध अब अपनी सबसे खौफनाक सीमा को लांघ चुका है। हवा में गरजते F-35 लड़ाकू विमान, आसमान को चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें और समंदर की लहरों पर मंडराते सुसाइडल ड्रोन पिछले 24 घंटों में युद्ध का दायरा इराक से लेकर मिस्र के मुहाने तक फैल चुका है। एक तरफ जॉर्डन की सरहद पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का ईरानी दावा है, तो दूसरी तरफ इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के भारी हमलों से जमीन कांप उठी है। वहीं मिस्र का दमियेटा पोर्ट जल रहा है। और सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के F-35 जेट को तबाह करने को लेकर ईरान ने दावा क्या किया है और अमेरिका ने इस खबर पर क्या बयान दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन की हवाई सीमा से। पिछले 24 घंटों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण बौछार कर दी है। 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को चकनाचूर कर दिया है। जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान इलाके में मौजूद अल अजरक एयर बेस, जिसे कि मुअफ्फाक सल्टी एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, वहां ईरान ने हमले का दावा किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने अल अजरक एयर बेस के डिप्लॉयमेंट रैम्प और मेंटेनेंस हैंगर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 3 अन्य विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दावा किया है कि इस मिसाइल स्ट्राइक में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और मेंटेनेंस कर्मी भी मारे गए हैं। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका के द्वारा ईरान के कैशिम द्वीप पर की गई बमबारी के जवाब में किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी से कोई प्रयास करें तो कभी-कभी निराश हो